जय गुरुदेव, मैं सुजीत धर्मी ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे दो मित्रों की घटना को लेकर आए हैं जो अपने जीवन के 8 वर्षों को उन्होंने जंगलों में अज्ञात तंत्रों की खोज में बिताए थे। यह घटना बेहद रोमांचित कर देने वाली है क्योंकि उसमें बहुत सारे खतरे भी उनको आए और उन्होंने उनका सामना किया। कहीं बाघ, सिंह तो कहीं सर्प। मैं ऐसी जानकारियां आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूं। जिनको भी ऐसी जानकारियां अच्छी लगती है, सनातन धर्म से जुड़ी, सिद्ध संतों से जुड़ी जानकारियां अच्छी लगती है, वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये जानकारियां जल्द से जल्द पहुंच सके। श्री हिरण्मय ने जीवन के बहुमूल्य वर्ष इन अज्ञात तंत्रों की खोज में व्यतीत किए हैं और इस खोज में उन्हें बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध हुई है। उन्होंने जो क्रियोडिस तंत्र के बारे में खोज का जो विवरण दिए हैं वह रोमांचित कर देने वाला है। संजीवनी विद्या की एकमात्र जानकार साधिका भैरवी से साक्षात्कार हुआ तो दिल दहला देने वाला था, पर साधकों को इस प्रकार के खतरे पग पग पर उठाने पड़ते हैं। वे लिखते हैं कि तंत्र के प्रति मेरा रुझान बचपन से ही रहा। मेरे पिता स्वयं एक अच्छे तांत्रिक थे, उनमें भी कुछ सीखने को मुझे मिला था, मगर वह सब सतही था। ज्यों मैं बड़ा होता गया तो इसके प्रति आकर्षण बढ़ता गया। सयाना होने पर पिताजी ने मेरी शादी कर दी और नौकरी में लगा दिए, परंतु मेरा मन नौकरी में नहीं लग रहा था। मैं हर क्षण तंत्र के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन मेरा मित्र कात्यायन मेरे घर आया और बात तंत्र पर चल पड़ी। तो उसने कहा कि तंत्र तो हजारों हैं, परंतु अभी तक कोई ऐसे तंत्र अज्ञात हैं जो जन साधारण के सामने नहीं आ सके हैं और उनका लाभ इस संसार को नहीं मिल सका है। इस पर मैंने कहा कि क्यों ना हम कुछ समय अज्ञात तंत्रों की खोज में ही व्यतीत करें, उन तंत्रों को ढूंढ निकाले जो सर्वथा लुप्त और अज्ञात है। मेरा मित्र तो चला गया, परंतु यह बात मेरे मानस में घुमड़ती रही और एक दिन मैं अपने पिता से जबरदस्ती जाने की बात कर दिया। बिना उनकी सलाह लिए, परवाह किए अपने मित्र के साथ घर से निकल पड़ा, जबकि वे मना कर रहे थे। परंतु उस समय सोचा था कि यह कार्य 2 या 3, 5, 10 वर्ष भी लग सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वापस नहीं भी आना हो। आगे वे लिखते हैं, मैंने अपने मित्र के साथ इन अज्ञात तंत्रों की खोज में लगभग 8 वर्ष व्यतीत कर दिए। इन 8 वर्षों में ना तो मैं घर आया, ना ही घर से किसी प्रकार का संपर्क रखा। इन्हीं 8 वर्षों में मुझे क्रियोडिस तंत्र प्राप्त हुआ। जो प्राप्त अनुभव हुआ उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वे अपने डायरी में लिखते हैं, गर्मियों के दिन थे और हम दोनों ऋषिकेश के आगे पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे। हमने ऋषिकेश में ही गंगा के किनारे एक तांत्रिक से खिरना गांव के पास पहाड़ी पर रहने वाली भैरवी के बारे में सुना था और उससे यह भी पता चला था कि उसके पास क्रियोडिस तंत्र की एक प्रमाणिक ग्रंथ है। यह स्थान ऋषिकेश से लगभग 250 किलोमीटर दूर जंगल की ओर है। कुछ समय तक एक ट्रक की सहायता से बद्रीनाथ जाने वाली ट्रक पर आगे बढ़े, परंतु हिरमाना गांव के पास से सड़क छोड़ देनी पड़ती है और बाईं तरफ जो पगडंडी जाती है वही खिराना गांव पहुंचती है। हिरमना से जब हम पैदल चले तो मई की तेज धूप सीधी हम पर पड़ रही थी। पहाड़ों का रास्ता उबड़ खाबड़ होता है और पग पग पर खतरे भरे रहते हैं। हिरमना से लगभग 13 किलोमीटर मीरा गांव आता है। वहां पर हमने रात्रि विश्राम किया। उस दूसरे दिन प्रातःकाल ही खिराना के लिए चल पड़े। पसीने से लथपथ, भूख से बेहाल जब हम खिराना गांव पहुँचे तो तब तक हमारा साहस हार चुका था। फिर भी हम अपनी मंजिल के पास पहुंचने पर जो प्रसन्नता मन में हुई वह थोड़ा साहस का संचार हुआ। यह लगभग 300 घरों का छोटा सा गांव है और इस गांव से सटी हुई एक पहाड़ी है जिसे घोड़ाचाड़ कहते हैं। गांव में हमने कुछ समय विश्राम किया। तब तक सुबह के 11 बज चुके थे। जब हमने पहाड़ी पर रहने वाली तंत्रिका के बारे में पूछना चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहे तो गांव वाले आश्चर्य से मेरी ओर ताकने लगे। उन्होंने जो कुछ बताया वह रोमांचित कर देने वाला था। गांव के लगभग सभी कुछ न कुछ उसके बारे में बता रहे थे और ये सभी विवरण आश्चर्यचकित कर रहे थे। वह राक्षसनी है ऐसा कहते थे। वे रोज कहीं से मुर्दा लाकर खाती है और नंगी ही रहती है। वह पागल है कि वह व्यक्ति को देखते ही उस पर झपट पड़ती है और एक ही क्षण में उसका गर्दन मड़ोड़कर सारा खून गट कर पी जाती है। ये सभी विवरण हमारे लिए हौसले पस्त करने के लिए काफ़ी थे। मैं कुछ ठिठक सा गया था। मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ वो इतना खतरनाक होगी यह सोचकर मैं भयाक्रांत हो रहा था। मैं वापस लौटने के बारे में सोचने लगा, परंतु मेरे मित्र ने साहस भरा और कहा, जब तक यहाँ आ गए हैं तो आगे भी जाएंगे, तो पहाड़ी पर भी जाएंगे, देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। हम दोनों ने पहाड़ी की ओर बढ़ गए। पहाड़ी की सीधी चढ़ाई है। एक मामूली सी पगडंडी दिखाई देती है। एक एक पग पर पत्थर जमा कर चढ़ना पड़ता है क्योंकि पत्थर उबड़ खाबड़ थे और थोड़ा सा भी पैर फिसलने पर बाईं तरफ गहरी खाई में गिरने का बराबर भय बना था।
जब हम ऊपर पहुँचे तो लगभग 3 बज चुके थे। हमने देखा कि पहाड़ों के पत्थरों को ही चुनकर 2 कमरे बना दिए गए हैं और तीसरा एक अलग और कमरा है जिसमें किसी भैरव की लंबी मूर्ति है और हम उस तीसरे कमरे के सामने जाकर खड़े हो गए। अंदर थोड़ा सा अंधेरा था। आदमकद भैरवी की मूर्ति अनगढ़ पत्थर की खड़ी हुई थी जिस पर सिंदूर और घी चुपड़ा हुआ था। वहाँ इसके अलावा भैरवी या अन्य किसी के भी दर्शन नहीं हुए। तीनों कमरे उबड़ खाबड़ अनगढ़ पत्थरों से बने हुए थे और किसी प्रकार का जोड़ या प्लास्टर आदि दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर से हटकर हम दूसरे कमरे की ओर बढ़े तो एक अंदर मानव आकृति बैठी हुई थी और कमरे में अंधेरा होने के कारण कुछ भी स्पष्ट रूप से देखना संभव नहीं हुआ, परंतु एक क्षण में जो कुछ हुआ वह भयानक अवश्य था। तभी हमें देख अंदर बैठी हुई नारी मूर्ति बाहर आ गई। लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें, सिर पर इतने लंबे केस कि पैरों के घुटने को भी ढक सके, सर्वथा नग्न सी यह भैरवी हमें देखते ही जोर जोर से खो खो करके हंस पड़ी और मंदिर में जाकर सिंदूर से लगे हुए अपने तिलक पर और सिंदूर का तिलक लगाकर बाहर आ गई। मंदिर के बाहर ही बैठे एक चट्टान पर हम दोनों को निरीह और चूहों की भांति देखने लगी। हम चुपचाप खड़े थे। किसी नारी को इतना लंबा पहली बार देखा था। उसकी आंखें लाल भुभुक्का हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई वो वामाचार क्रिया साधना संपन्न करके अभी अभी बाहर आई है। कुछ क्षणों तक वो हमें दोनों को घूरती रही, फिर अचानक झपट्टे के साथ एक ही हाथ से धक्का देकर मेरे मित्र को गिरा दिया। उसके धक्के के वेग से मेरा मित्र कात्यायन लगभग 5-6 फीट दूर जा गिरा। मैं बाल बच गया। मैं दौड़कर कात्यायन को उठाया और हम रक्षा के लिए हाथ में पत्थर लेकर खड़ी हो गए। वहाँ पर खड़ी उसी प्रकार वह ताकती रही जैसे कि शेरनी अपने शिकार पर झपट्टा मारने से पहले ताकती है, परंतु हम डट कर खड़े रहे और उसने पहाड़ी भाषा में कुछ पूछा, मगर वह भाषा हमारी समझ में नहीं आई। संकेतों से इतना पता लग रहा था कि वह कुछ पूछ रही कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं। मैंने भाषा और संकेतों से अपने आने का कारण बताया तो वह आज विचलित भाव से उसी प्रकार खड़ी रही और अंदर आकर शराब जैसी कोई बोतल लाकर एक ही घूंट में गटगट करके पी गई। यह सारा दृश्य भयंकर और रोमांचित कर देने वाला था, पर हम भी निश्चय करके वहाँ खड़े रहे। यदि इस बार इसने झपट्टा मारा तो हम भी पत्थरों से प्रहार अवश्य करेंगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। परंतु हमारी दृढ़ता से प्रभावित हुई वह तीसरे कमरे में जाकर 2 क्षण रुकी और जब बाहर आई तो उसके साथ लंबी शेरनी भी थी। शेरनी को देखकर हम वास्तव में घबरा गए। हमें यह भरोसा नहीं था कि यह पालतू शेरनी हम पर कब छलांग लगा दे और हमारा जीवन समाप्त कर दे, पर वह भैरवी अत्यंत शांत होकर उसके झूलते हुए बालों पर हाथ फेर रही थी। तब तक शाम के 5 बज गए थे। पहाड़ों पर रात जल्दी घिरती है। हम निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि वहाँ रुके व पहाड़ी से नीचे आ जाएं। तभी उस अघोर साधना में रत भैरवी ने संकेत से मुझे पास बुलाया। मैंने हिम्मत करके उसके पास खड़ी शेरनी के पास जाने की नहीं हो रही थी, फिर भी मैं गया और अब की बार उसने पहाड़ी मिश्रित हिंदी में पूछा कि यहाँ क्या देखने या जानने के लिए आए हो। तो मेरे मित्र ने बताया कि हमने सुना है आपके पास क्रियोडिस तंत्र की प्रमाणिक प्रति है और अपने इस तंत्र को पूरा साधा है। यह सुनकर वह जोर से हंस पड़ी। ऐसा लगा जैसे बांस का जंगल खड़खड़ा गया हो। उसकी हंसी में एक भयानकता थी, फिर भी हमें लग रहा था कि उसके हृदय में आंखों में हिंसा के स्थान पर स्नेह और मधुरता उत्पन्न हो रही है। फिर तो किस प्रकार उसे रुक जाने के लिए कहा और किस प्रकार उसने अब स्नेह तथा अपनत्व मिला, यह एक बेहद लंबी कहानी है। हम वहीं पहाड़ी पर रुक गए। यद्यपि पहली रात हम दोनों बारी बारी से उठकर पहरा देते रहे, ना मालूम कब क्या स्थिति बन जाए, परंतु भैरवी की तरफ से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। चौथे दिन उसने उसी कमरे में क्रियोडिस तंत्र की एक हस्तलिखित प्रति हमें ला करके दी, जिसमें शेरनी बंधी हुई थी। पन्ने काफ़ी जर्जर हो चुके थे और प्राचीन काल के किसी पेड़ की छाल पर लिखे हुए थे। क्रियोडिस तंत्र अपने आप में श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण तंत्र है। इसके बारे में तांत्रिकों के मन में जिज्ञासा बराबर बनी रही, परंतु प्रामाणिक प्रति पूरे भारतवर्ष में मात्र एक ही सुलभ है। हम वहाँ लगभग 20 दिन रहे और पूरे क्रियोडिस तंत्र के पन्नों पर उतारते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह क्रियोडिस तंत्र की श्रेष्ठतम जानकार है। इसके अलावा भी उसे असीम सिद्धियाँ प्राप्त है। क्रियोडिस तंत्र का प्रारंभ माँ शंकर और पार्वती के संवाद से होता है। यह 24 पन्नों की पुस्तिका जिस छाल पर लिखा हुआ है वह लगभग 1.5 फीट चौड़ी और 1 फीट लंबी है। दूसरे पन्ने पर किसी भी प्रकार की बीमारी या रोग समाप्त करने का फल दिया गया है। थोड़ा सा जल लेकर अगर 11 बार पढ़े तो और वह जल रोगी को पिला दिया जाए तो वह जो है स्वस्थ हो जाता है। इसके आगे शिव पूजा विधान बताया गया है कि किस प्रकार से सर्व व्याधि विमोचन इस तांत्रिक विधान से किया जा सकता है। पुस्तक के आगे माला विधान, आहान विधान
के साथ साथ जिन स्त्रियों का संतान गर्भ में ही समाप्त हो जाती है उसका प्रयोग बताया गया है, जिसके अनुसार प्रयोग करने पर किसी भी हालत में गर्भ समाप्त नहीं होता है। चौथे पेज पर रुद्र कवच दिया गया है जो अद्भुत आश्चर्यजनक प्रभाव युक्त है। यह रुद्र कवच अभी तक अज्ञात था। 10वें पृष्ठ पर बटुक भैरव प्रयोग है, साथ ही साथ न्यास ध्यान आदि भी बताया गया है कि भैरव किस प्रयोग से आर्थिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस प्रयोग से मात्र एक ही दिन में भैरव को साधकर उसके सामने प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना संभव है। उसके बाद भैरव को जो भी कहा जाए कुछ ही क्षणों में वह कार्य संपन्न होगा। दूरस्थ व्यक्ति की संबंधित समाचार प्राप्त करना, लाखों मील दूर बैठे व्यक्ति को देखना या गोपनीय से गोपनीय स्थान पर रखी हुई सामग्री को ले आना। यदि इस प्रयोग से आदि सारे यह जो प्रयोग हैं इस पर लाभान्वित होते हैं। साथ ही साथ यह बटुक भैरव प्रयोग इतना सरल है कि सामान्य साधक भी इसको सिद्ध कर अतुलनीय शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके बाद स्वतः अग्नि प्रज्वलित करने का भद्रकाली प्रयोग दिया गया है। यह प्रयोग एक ही रात्रि में संपन्न करने का विधान है। इसके प्रयोग से भद्रकाली को आज्ञा देने पर किसी भी वक्त स्वतः अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है। यदि एक से अधिक स्थानों पर अग्नि प्रज्वलित करनी हो तो यह सब मात्र एक मंत्र से ही संभव है। यदि साधक चाहे तो यह सब मात्र एक मंत्र से ही संभव कर सकता है। यदि साधक अग्निपुंज आकाश से प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है, और आकाश से अग्निपुंज उतरता हुआ ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई मसाल लेकर ऊपर से आ रहा हो। इसे एक नहीं लाखों करोड़ों व्यक्ति भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, और सबके देखते देखते वह अग्निपुंज निश्चित और निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार अग्नि को जलाए रखने के लिए किसी प्रकार की लकड़ी या अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती है। सार्वजनिक रूप से यज्ञ करते समय लाखों लोगों के सामने यज्ञ कुंड में इस प्रकार का यज्ञ देवाग्नि मंगाकर स्थापित किया जा सकता है। इसकी विशेषता है कि यह अग्नि महीनों तक बिना किसी साधन के जलती रहती है। इसके बाद महाकाल भैरव साधना के साथ साथ मृत्युंजय मंत्र का और प्रयोग दिया गया है, जिसके द्वारा मृत व्यक्ति को भी चेतनायुक्त बनाया जा सकता है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी उपलब्धि संजीवनी विद्या है। यह विद्या सर्वथा लोप हो गई थी। प्राचीन काल में शुक्राचार्य ने अपने सभी मरे हुए अनुयायियों को इसी विद्या से जीवित किए थे। भैरवी इस विद्या की अंतिम साधिका है जिसे यह विद्या सिद्ध है। इसके अलावा विश्व में और किसी को यह विद्या हो यह मैं कह नहीं सकता, परंतु इस ग्रंथ में यह विद्या पूरी प्रामाणिकता के साथ उल्लेखित है जिसे कोई भी साधक सिद्ध कर सकता है। इसके बाद इस ग्रंथ में भूतनी साधन, योगिनी साधन, आपता विभूषणी साधन, पराकुंडलिनी साधन, सिंदूर हरणी साधन, सिंगनी साधन, हंसनी साधन, नटी साधन, चैठी साधन, कामेश्वरी साधन, यज्ञ साधन आदि प्रयोग दिए गए हैं। ये सारे प्रयोग एक से एक बढ़कर हैं और इतनी प्रामाणिकता के साथ दिए हुए हैं कि पढ़कर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इसके बाद पुनः मृत्युंजय विधान, त्रयंबक, मृत्युंजय कवच, रक्षा विधान आदि प्रयोग दिए गए हैं। इस एक प्रकार से छोटा सा ग्रंथ अपने आप में श्रेष्ठतम ज्ञान लिए हुए हैं। यह एकमात्र ग्रंथ है जिससे में संजीवनी विद्या को प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट किया गया है, जिसके प्रयोग से साधक मरे हुए व्यक्ति को भी प्राण संचार कर सकता है। इस 20 दिनों में जहां हमने तंत्र को प्रामाणिकता के साथ लिखा, वहीं भैरवी के स्थान स्थान पर समझा भी। यही नहीं, इसमें कुछ प्रयोग तो हमने सिद्ध भी किए। जब हम 20 दिन के बाद विदा लेने की इच्छा प्रकट कर रहे थे तो हमारे कदम उस पहाड़ी से नीचे उतरने की नहीं हो रही थी। इन 20 दिनों में वह शेरनी हमसे हिल मिल गई थी, और हम जब भी साधना या कार्य से थक जाते हैं तो उसके साथ किलोल करते रहते। माँ भैरवी का इन दिनों में जो मात्र स्वरूप वत्सल्य अनुभव किया वह शब्दों से परे है। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।